हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। जिले के पांडुना में विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का हुआ आयोजन। तेज बारिश के बीच निभाई गई परंपरा। जन आशीर्वाद यात्रा में छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर। फसल नुकसान का आकलन अब सैटेलाइट के माध्यम से होगा। तेज बारिश ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की खोली पोल। आईसीयू कक्ष में भरा पानी, कर्मचारियों ने तत्काल बाहर निकाला। और विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। छिंदवाड़ा कलेक्टर मनोज पुष्प सहित प्रदेश भर के जिलाधिकारियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पांडुना में शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला परंपरा अनुसार मनाया गया। जिले में भारी बारिश के बीच गोटमार के खिलाड़ियों का उत्साह कम नहीं हुआ और पांडुना और सावरगांव के खिलाड़ियों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। कड़े प्रशासनिक सुरक्षा इंतजामों के बीच गोटमार मेले में झंडे की परंपरा निभाई गई। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मेले के चलते हर साल की तरह मिनी अस्पताल और एम्बुलेंस के इंतजाम किए गए थे और घायलों को तत्काल सहायता प्रदान की गई। तेज बारिश का भी खिलाड़ियों के जोश पर कोई खास असर नहीं पड़ा और जाम नदी के दोनों ही तरफ के खिलाड़ियों ने जमकर पत्थरबाजी की। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हैं और सुबह से कवर भी कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ और परंपरागत तरीके से मेला चल रहा है। और प्रशासन की व्यवस्था और स्थानीय जो खेलने वाले लोग हैं, जो कमेटी है और नगर पालिका की टीम है, उन सभी के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। अच्छी बात यह है कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। हल्की फुल्की जिन्हें चोटें आई हैं उनको जो चिकित्सकीय सुविधा है वो प्रदान की गई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो परंपरागत खेल है पांडुरना का, ये इसको हम लोग जल्द ही टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक बड़ा सेंटर बनाएंगे। अभी हमने इस बारे में उस दिन बैठक के बाद बातचीत भी की है और एक फॉर्मेट है जिसमें कि इसकी पुरानी जानकारियां भर के हम भेजते हैं। यूनेस्को और वर्ल्ड हैबिटेट सेंटर्स के लोग आते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। इसके बाद ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में बने और इसके माध्यम से पांडुरना के जो हेरिटेज है और जो टूरिज़्म का ये एक अच्छा पॉइंट बने, एक टूरिस्ट सेंटर बने और इस तरीके से हम इस मेले को पूरे देश में और विश्व में
प्रोपगेट करें, इसकी तरफ हम लोग सार्थक प्रयास बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। सर आज ये मेले में मतलब कितने लोग घायल हुए हैं? अभी ज़्यादा घायल लोग नहीं हैं, एक व्यक्ति से हम लोग मिले हैं, जिला अस्पताल में थे, उनके पैर में थोड़ी चोट आई है। बाकी सामान्य ब्रूजेज वाले लोग हैं जिनको कि चिकित्सा दे दी गई है और वो फिर खेलने चले गए हैं। सर जिले में पिछले 10 घंटों से ज़्यादा से बारिश हो रही है, क्या हालात हैं? ये अप्रिय घटना नहीं है, परासिया टीम ने जाके निकाल ली है। सौंसर में एक व्यक्ति के बहने की सूचना है। हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, कई जगह पे पुल पुलियों के ऊपर पानी आ गया है, जहां पर कि हमने उसको यातायात बंद करने के निर्देश दिए हैं। अच्छी बात यह है कि जो थोड़े दिन पहले बारिश की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही थी और फसलों की हालत ऐसा लग रहा था कि ख़राब हो जाएगी, अब हम लोग एवरेज से ऊपर हमारी बारिश हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे फसल हमारी बहुत ही अच्छी होगी, खरीफ की भी अच्छी होगी और जिस तरीके से नमी डेवलप होगी वातावरण में हमारी ज़मीन के भीतर, तो वो रबी की फसल को भी अच्छा करने में मदद लेगी। बारिश से जो नदी नाले में उफान आया है और पानी बढ़ा है, उसको लेकर हमारी पूरी टीम सजग है और कहीं भी कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट नहीं हो, इसके पूरे उपाय किए गए। कई जगहों पर जल प्रवाह की सूचना भी मिल रही है। निश्चित रूप से बारिश होगा तो जल प्रवाह और बहाव तो बढ़ेगा ही, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। जो गेट्स हमारे खोले गए हैं, उसके बाद जो डाउन स्ट्रीम का इलाका है उसमें पहले से अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। देखिए, परंपरागत तरीके से गोटमार मेला आप देख रहे हैं चल रहा है अभी पांडुरना में और पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ उपस्थित है। 200 से अधिक बल यहाँ डिप्लॉयड है। मेन फोकस इसका ये है कि धारा 144 के तहत जो आदेश लागू किए गए हैं उनका पालन हो। मुख्यतः इसमें गोफन पे पूर्ण तरह प्रतिबंध यानी स्लिंग का यूज़ ना होना, साथ ही आज के दिन शराबबंदी भी की गई है जिससे कोई बहकर ज़्यादा एक्सेसिव कोई खेल ना खेले। साथ ही मेडिकल सुविधाओं पर काफ़ी एम्फोसिस रहा है और पुलिस और यातायात का एक चैलेंज रहा भी है कि जो दर्शक हैं और जो खेलने वाले हैं, यदि किसी को मेडिकल आवश्यकता पड़ती है तो उनके लिए रूट क्लियर रखा जाए। तो इस पर लगातार हम सफल हो पाए हैं। जैसे डीएम महोदय भी बता रहे थे, अभी तक कोई भी गंभीर चोट की सूचना नहीं आई है सामने और जो सामान्य चोटें हैं उनको लोकली ट्रीट करके वापस लोग खेल में वापस जा भी रहे हैं। बारिश का मौसम को देखते हुए यहाँ SDRF डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम यहाँ तैनात है और लगातार वो जाम नदी जो पड़ती है वहाँ पर अपने बोट के माध्यम से भ्रमण भी कर रहे हैं और पब्लिक सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और उम्मीद है सूरज ढलने तक कार्यक्रम शांतिपूर्वक समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में क्या कहना? मेरा ये मानना है कि पिछले सैकड़ों वर्षों से ये परंपरागत रूप से गोटवार का मेला मनाया जा रहा है और धीरे धीरे हमारे जो युवा वर्ग है, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो नए युवा आ रहे हैं, अब इस मेले के धीरे धीरे स्वरूप में जो पहले कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती थी, कई बार मृत्यु भी हो गई लोगों की, अब उनमें धीरे धीरे कमी आ रही है। लोगों में जागरूकता आ रही है। मेला खेला जाता है, दोनों तरफ से गोटे चलाए जाते हैं, लेकिन अब कैजुअलिटी कम है। शासन प्रशासन की तरफ से भी ये देखने में आया है कि तत्काल जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। गोफन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, शराब पे प्रतिबंध किया गया है। तो ये हमारे परंपरागत रूप से लंबे समय से चला आ रहा है और ये परंपरा बनी रहना चाहिए। गोटमार का मेला जो है वो जारी रहना चाहिए, लेकिन शांति प्रिय रूप से, क्योंकि ये एक तरह से पर्यटन का और एक आकर्षण का केंद्र भी है और हमारी लंबी परंपरा का एक हिस्सा भी है, जिसको सुरक्षित और अक्षुण्ण रखना हमारा कर्तव्य है। किसान की फसल का अगर नुकसान होता है मौसम या किसी अन्य समस्या से, तो तत्काल सैटेलाइट के माध्यम से इसका आकलन करके उसकी भरपाई की जाएगी। ये कहना है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचे और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है और भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि इस यात्रा में प्रदेश भर में 600 सभाएं होंगी, जिसमें भाजपा नेता सीधे जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कृषि बीमा योजना सहित अन्य मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। जन आशीर्वाद यात्रा में छिंदवाड़ा आए हैं, क्या देख पा रहे हैं? जन आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल विकास
और जन कल्याण का काम करती है। चुनाव के समय जनता ही जनार्दन होती है, इस परिकल्पना के आधार पर जनता से आशीर्वाद लेने के लिए इस यात्रा को माध्यम बनाती है। इस बार जन आशीर्वाद यात्राएं 5 स्थानों से प्रारंभ हुई हैं। ये 230 विधानसभा क्षेत्रों को स्पर्श करेगी। इसमें 200 बड़ी सभाएं आयोजित होंगी, 600 से अधिक रथ से सभाएं होंगी और हजारों स्थानों पर कार्यकर्ताओं के जनता के माध्यम से इसका स्वागत किया जाएगा। 3 यात्राओं में मेरा जाना हुआ है, आज मैं चौथी यात्रा में आया हूं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इससे पहले भी जन आशीर्वाद यात्राओं का मैं हिस्सा रहा हूं, लेकिन अगर 5 यात्राओं की उपलब्धि जोड़ेंगे तो इस बार की यात्रा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है और जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। ऐसा फसल बीमा को लेके क्या देश में है, क्यों किसानों में कहीं न कहीं थोड़ा भ्रांति रहती है कि कुछ को मिलता है कुछ को नहीं। देखिए, फसल बीमा योजना बहुत बड़ा सुरक्षा कवच प्रधानमंत्री ने देश के किसानों को दिया है। इस फसल बीमा योजना में अभी तक 29,000 करोड़ रुपया किसानों का प्रीमियम जमा हुआ है, जबकि इसके बदले में जहां फसल का नुकसान हुआ है वहां 1,41,000 करोड़ रुपया किसानों को नुकसान की भरपाई कंपनियों द्वारा हमने कराई। मैं आपके माध्यम से आम किसान को यह कहना चाहता हूं कि हर किसान को बीमा योजना से जुड़ना चाहिए। प्रीमियम बहुत कम है, 1.5-2% कुल मिला के सभी और खरीफ का प्रीमियम है, बाकी सारा प्रीमियम सरकार देती है। भगवान न करे कोई प्राकृतिक प्रकोप के कारण आपकी फसल खराब हो, लेकिन अगर खराब होती है तो निश्चित रूप से बीमा एक बड़ा सुरक्षा कवच है। टेक्नोलॉजीगत भी हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और लगातार इसमें सुधार जारी है। मैनुअल जो जांच होती थी उसके कारण भी कई प्रकार की तकलीफें होती थी और अब हम लोग सैटेलाइट का उपयोग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, एग्री स्टैक बना रहे हैं। धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति साल भर में खड़ी हो जाएगी कि हर किसान के खेत की जानकारी हमारे पास होगी और जो बीमित लोग होंगे, अगर प्राकृतिक प्रकोप में किसी की फसल का नुकसान होता है तो अभी आमतौर पर क्या है, जैसे बाढ़ आ गई या पानी ज्यादा बरस गया, अब 10 दिन तक पानी अगर सूख ही नहीं रहा तो उसका फसल का आकलन नहीं हो सकता और पटवारी वहां नहीं मौके पर नहीं पहुंच पाता। अब 10 दिन में बहुत सारी परिस्थिति बदल जाती है। इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग कर रहे हैं। फसल का जैसे ही नुकसान होगा सैटेलाइट से मूल्यांकन करके और वो रिपोर्ट मिलेगी, उसके आधार पर उसका बीमा बनेगा और बीमा की जो राशि उसकी बनती है वो उसके खाते में पहुंचेगी। और मैं आपके माध्यम से किसानों को आग्रह करता हूं इस योजना से जुड़ना। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम मीडिया समय समय पर आपको दिखाता है, बावजूद इसके प्रबंधन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। इसका एक और नजारा उस समय देखने को मिला जब तेज बारिश के चलते जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में पानी भर गया। किसी भी अस्पताल का आईसीयू या गहन चिकित्सा कक्ष बेहद सेंसिटिव होता है। इसे संक्रमण से बचाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग होने के बावजूद भवन में तेज बारिश के चलते यहां-वहां से पानी भर जाता है। इस बार आईसीयू में पानी भरने से मरीज और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि कर्मचारियों ने तत्काल पानी को साफ किया और इसे बार-बार सुखाने की कोशिश करते रहे। जी बताइए। मैं अपने परिजनों को लेने आया, भर्ती कराने लेके आया था। आईसीयू में इतनी गंदगी है और इतना पानी भरा है कि वहाँ जाने की कोई जा नहीं सकता। वहाँ पे इतना सारा पानी भरा हुआ है। कहाँ पर भरा हुआ है? आईसीयू में। आईसीयू में कब से पानी भरा था? ये कल से पूरा पानी भरा है और साफ सफाई भी कुछ भी नहीं है, पूरी गंदगी है। आपका नाम? गौतम यादव। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया, जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी है। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को चुनाव संचालन संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। छिंदवाड़ा में कलेक्टर मनोज पुष्प और अधिकारियों की टीम ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। इस दौरान जिले भर के निर्वाचन संबंधी अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश भर में निर्वाचन संबंधी तैयारियों की जानकारी ली गई। जो है एक्सेप्ट फॉर मोबाइल नंबर के लिए फॉर्मेट लिया हो तो मुझे नहीं पता, बट करेक्शंस में नए कार्ड बनेंगे। फॉर्म 7 छोड़ दो तो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में नए कार्ड बनेंगे आपके। तो काफी वर्कलोड है आपको ये काम, इसको पेंडेंसी खत्म करिए, इसको कोई कारण नहीं है। जब आपने ये वो केसेस में बात कर रहा हूँ। शुक्रवार को तानापोला का त्योहार उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चे लकड़ी के घुड़ले लेकर निकले और नंदी महाराज की जगह जगह पूजा की गई। तानापोला के अवसर पर गणेश चौक स्थित पोफली बाड़े में बच्चों की घुड़ला रेस भी हुई। इस अवसर पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों का उत्साहवर्धन रमेश पोफली एवं परिवार ने किया। पूजन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमारे विशाल भाई पूजन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखो, दौड़ते समय अगर अपना कोई छोटा भाई या कोई गिर रहा है या कुछ हो रहा है तो अपने को संभाल के ले चलना है ना।
अगर प्रथम आ जाओगे तो हम तुम्हारा उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। आराम से जाना होगा। हाँ ये बेटा विशाल, इसको निकाल आराम से नारियल निकालो और नारियल निकालो। और मैं देखता हूँ यहीं आई हो तुम नारियल निकालो। आ जाओ बेटा इधर। यहाँ बीच में खड़े रहो। चलो आगे बढ़ो बेटा। तीसरा कौन आएगा? चलो तीसरा नंबर इधर आओ। चल जाओ। पहले ऐसे लुढ़काते ले चलना, जलाते ले चलो। ये रस्सी से बीच के लाऊंगा। ठीक करना। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हमारे प्रसिद्ध किसानों का पोला त्यौहार इसके दूसरे दिन श्री राम मंदिर गणेश चौक पोफलीवाड़ा में ताना पोला मनाया जाता है, जिसमें बच्चे अपने अपने गुर्ले सजा कर लाते हैं और परंपरा का निर्वहन करते हुए और तोरण बंधन टूटने के बाद और काल भैरव मंदिर तक बच्चे और गुर्लों की दौड़ करते जाते हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय जो आते हैं उनको विशेष पुरस्कार दिया जाता है और 2 सांत्वना पुरस्कार के साथ और हम सभी बच्चों को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप और उनके राशि भेंट करते हैं। और यह हमारी सैकड़ों वर्षों की परंपरा है। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति सनातन धर्म में ऐसे ही त्योहारों के कारण और हमारा धर्म और हमारी आस्था और इस देश की मजबूती बनी हुई है। मैं पोले के सुअवसर पर, ताने पोले के सुअवसर पर सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूँ तथा प्यारे बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। सभी से यह अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे अच्छे कार्यों में हमेशा तन मन से और आगे बढ़कर और कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शहर के एडिफाई स्कूल के छात्र छात्राओं एवं स्टाफ द्वारा हिंदी दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को मातृभाषा हिंदी की गरिमा एवं गौरव गाथा बताई गई। एडिफाई स्कूल के डायरेक्टर सुमित साहू ने बताया कि मातृभाषा हिंदी को लेकर और भी बहुत सारे आयोजन प्रतिवर्ष किए जाते हैं, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा कविता लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पे मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 14 सितंबर है और इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, आपको पता है कि आज़ादी के वक्त हमारे देश में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हुआ करती थी, जो कि आज भी है। उस वक्त जब राजभाषा बनाने का मुद्दा छिड़ा
तो सभी चाहते थे कि जो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो राजभाषा बने, लेकिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राज्यसभा में ये निर्णय लिया गया सर्वसम्मति से कि हिंदी ही हमारी राजभाषा होगी। इसीलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रख्यात संत प्रेमा साईं महाराज का छिंदवाड़ा आगमन होने जा रहा है। वे यहाँ 2 दिवसीय दिव्य दरबार लगाएंगे। इस अवसर पर शिवसेना द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। शिवसेना के जिलाध्यक्ष विज्जू दाई ने जानकारी दी है कि शिवसेना परिवार प्रेमा साईं महाराज का भव्य स्वागत करेगा। इस अवसर पर उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने की शहरवासियों से अपील की है। जैसे कि विगत 16 तारीख को हमारे श्री महाराज प्रेमा चंद श्री साईं जी महाराज जी जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनका आगमन हो रहा है, जिनका स्वागत पूरा जिले के शिवसैनी परिवार करेगी और भव्य स्वागत करेगा। मैं सभी से चाहता हूं कि इनका 2 दिवसीय दिव्य दरबार और पर्चा सभी का लिखा जाएगा। जहां स्थान है मोहन नगर साईं सिंधी भवन में। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है और सभी को मेरा आमंत्रण है। आपका नाम? मेरा नाम विजय गले है और मैं शिवसेना जिलाध्यक्ष हूँ और पूरे शिवसेना टीम उनका भव्य स्वागत कर रही है। स्थान है षष्ठी माता मंदिर के सामने और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है। जय मां मतंगी। मैं प्रेमा साईं महाराज और आप सभी को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा शहर में
2 दिवसीय त्रिकालदर्शी मां मातंगी दिव्य दरबार का आयोजन किया जा रहा है। 16 व 17 सितंबर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक यह दरबार चलेगा। पता सिंधु भवन, मोहन नगर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप सब लोग सादर आमंत्रित है। निःशुल्क दिव्य दरबार है। माता रानी की कृपा से आप लोगों का पर्चा बनाया जाएगा, अर्जी स्वीकार होगी और आप लोगों का संकट कार्ड भी कर दिया जाएगा। और इस संकट कार्ड में लगने वाली सारी सामग्री आप लोगों को निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। सुरक्षा कवच, ताबीज भी आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। रक्षा सूत्र भी निःशुल्क दिया जाएगा। इसके पहले आप लोग अगर तंत्र कार्ड करा चुके हैं, संकट कार्ड करा चुके हैं, तो आप लोगों की पेशी भी मान्य होगी। पूरे मध्य प्रदेश तथा पूरे भारत वर्ष से सभी साधक, दर्शक, भक्तजन सादर आमंत्रित है। जय मां मातंगी। युवा भाजपा नेता शंटी बेदी के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को समर्थकों द्वारा शाम टॉकीज के पास निज निवास के सामने भारी संख्या में उपस्थित होकर बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में पीड़ित मानवता की सेवा में ये रक्त समर्पित किया गया है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को राहत मिल सके। इस अवसर पर समर्थकों ने भाजपा नेता शंटी बेदी के स्वस्थ और सफल जीवन की कामना की। आज भाजपा युवा नेता शंटी बेदी जी के जन्मदिन के एक दिन पूर्व रक्तदान शिविर का आयोजन युवा मित्र मंडल द्वारा किया गया है और रॉयल क्लब के सभी युवा साथियों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये 2 वर्ष है हमारा रक्तदान का। हर वर्ष शंटी बेदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जन्मदिन के एक दिन पूर्व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और कल जन्मदिन के अवसर पर अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आगामी गणेश उत्सव पर छिंदवाड़ा का प्रसिद्ध श्री चैतन्य नवयुवक मंडल छोटी बाजार अपने सफलतम 46वें वर्ष में राजस्थान के सीकर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में हारे का सहारा खाटू श्याम जी हमारा की झांकी प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन खाटू श्याम जी का विधिवत पूजन, भजन संध्या के साथ उनके प्रिय भक्तों के द्वारा आरती की जाएगी। साथ ही भगवान श्री गणेश की भव्य 20 फीट की आकर्षक प्रतिमा भक्तों को दर्शन देगी। चैतन्य नवयुवक मंडल ने आम जनमानस से अपील की है कि गणेश उत्सव को एक सनातन संस्कृति के साथ मनाएं। श्री चैतन्य नवयुवक मंडल हृदय स्थल छोटी बाजार छिंदवाड़ा के गणेश उत्सव के पावन पर्व में इस वर्ष 46वें वर्ष के उपलक्ष्य में श्री चैतन्य नवयुवक मंडल के द्वारा राजस्थान के जयपुर से 17 किलोमीटर दूर बाबा खाटू श्याम जी का रिंगस से 17 किलोमीटर दूर जो दरबार है, जैसे सभी लोग हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, खाटू श्याम भगवान के नाम से जानते हैं। इस वर्ष श्री चैतन्य नवयुवक मंडल के समस्त सदस्यों, पदाधिकारियों के द्वारा एवं विशेष कार्य संज्ञाकारों के द्वारा बाबा खाटू श्याम जी का दरबार सजाया जा रहा है। समस्त जिलेवासियों से, शहरवासियों से निवेदन है कि गणेश उत्सव के 10 दिवसीय पावन पर्व में आप सभी शहरवासी हृदय स्थल छोटी बाजार आकर चैतन्य नवयुवक मंडल के द्वारा बाबा खाटू श्याम जी का जो इस वर्ष दर्शन कराया जाएगा, बाबा खाटू श्याम जी का दर्शन कर पुण्य लाभ कमाएं। इसी क्रम में निरंतर दिन रात यहाँ पर कार्य प्रारंभ है, सजावट चल रही है। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है।
आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हिंदी दिवस के अवसर पर शहर के विद्याभूमि स्कूल में इनरव्हील क्लब छिंदवाड़ा के पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्याभूमि के लगभग 700 बच्चों ने हिंदी दिवस शीर्षक पर सुंदर ड्राइंग बनाई और एक से बढ़कर एक स्लोगन लिखे। कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट सीमा जुनेजा, क्लब मेंबर्स और विद्याभूमि स्कूल की संचालिका डॉक्टर विजया यादव मौजूद रहीं। नमस्कार, मैं इनरव्हील क्लब प्रेसिडेंट सीमा जुनेजा। कल हमने हिंदी दिवस बहुत अच्छे से मनाया। कल हम विद्याभूमि स्कूल, वहाँ हम सब क्लब मेंबर्स मिलकर वहाँ गए थे और हमने बच्चों की कंपटीशन रखी थी, ड्राइंग कंपटीशन। बच्चों ने 700 बच्चों ने वहाँ पर बढ़ चढ़कर वहाँ पार्टिसिपेट करा और इतनी सुंदर कलाकारी, सुंदर पेंटिंग उन्होंने जो करी, देखकर दिल खुश हो गया। हमें लगा काश हम भी वहाँ बच्चे होते और हम भी उनके साथ वैसे ही पार्टिसिपेट करते। मैं धन्यवाद करूँगी श्रीमती विजया यादव जी का, जिन्होंने हमें वहाँ आने की अनुमति दी और हम उन बच्चों के साथ बैठ सके। मैं अपने पूरी तह क्लब मेंबर्स, जिसमें श्रीमती श्वेता घई जी, प्राची चड्डा जी, मधु सामरा, संगीता अग्रवाल, रोहिणी मेनन, रोली गुप्ता जी, इन सब का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मेरे साथ वहाँ मिलकर पूरे पार्टिसिपेशन करवाया बच्चों को। धन्यवाद। सर्वोदय अहिंसा एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा जिन शासन सेवकों के साथ नगर के गौधुली वृद्धाश्रम में पर्वादिराज दशलक्षण महापर्व की खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन, कमल जैन, प्रदीप जैन, प्रखर जैन सहित बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने वृद्धाश्रम के सभी 100 बुजुर्गों को पर्युषण पर्व की खुशी में फल एवं साहित्य भेंट किया और वृद्धाश्रम परिसर में वृक्षारोपण के साथ मंगल गान कर सभी को 10 लक्षण पर्युषण की अग्रिम शुभकामनाएं दी। सकल दिगंबर जैन समाज आगामी 19 सितंबर से 28 सितंबर तक आत्म साधना एवं धर्म आराधना का पर्व पर्युषण मनाएगा। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। जिले के पांडुना में विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का हुआ आयोजन। तेज बारिश के बीच निभाई गई परंपरा। जन आशीर्वाद यात्रा में छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर, फसल नुकसान का आकलन अब सैटेलाइट के माध्यम से होगा। तेज बारिश ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की खोली पोल।
आईसीयू कक्ष में भरा पानी, कर्मचारियों ने तत्काल बाहर निकाला। और विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, छिंदवाड़ा कलेक्टर मनोज पुष्प सहित प्रदेश भर के जिलाधिकारियों ने लिया हिस्सा। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।